जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम आए हुए हैं वेरा मार्केट, और ये मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है खास करके संबलपुरी के लिए। और फिर हम पहली बार भी यहाँ पे, पिछली बार भी आए हुए थे, लेकिन हमारा जो शॉपिंग था वो थोड़ा अधूरा हो गया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे पाए थे, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। फिर हम आज नेक्स्ट फिर भी आए हुए हैं, क्योंकि आज 1 मंथ के बाद आए हुए हैं। और ये वेगे पेस हम आए हुए हैं क्योंकि इनका एक पेज भी है शायद, तो इस वो बोल रहे थे। और नेक्स्ट टाइम हम जो संबलपुरी का कुर्ता दिख रहे थे वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं था। वो बोल रहे थे कि अभी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, और मैं उन्हें स्टॉक करने के लिए सोच रही थी, लेकिन हम अभी और नहीं आ पाएंगे इसलिए। तो फिर हमने एक एक कुर्ता ले लिया था, दीदी और मैंने दोनों देख के एक कुर्ता ले लिया था भैया के पास से। वो दे दिए थे हमें, और वो बोल रहे थे हमारे यूट्यूब का पेज भी है, वहाँ से भी आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन से भी। तो फिर हमने शर्ट और कुर्ता देखने के लिए आ गए थे, क्योंकि हमें कुछ शर्ट और कुर्ते भी लेना था इसलिए। और अभी बहुत ज़्यादा बारिश का टाइम था ना, इसलिए। और 1 मंथ के बाद हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा हमें हॉस्पिटल के लिए जाना था, और मेरा भी कुछ काम था जो पिछली बार नहीं हो पाया था, तो इस बार हम लोग करने के लिए आए हुए हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग साठ देख रहे थे, और वो बहुत ही कम प्राइस पे दे रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पे साठ ले लिए थे। मेरे फादर इन लॉ के लिए एक साठ ले लिया था हमने, और सुबह के लिए एक कुर्ता ले लिया था, क्योंकि उन्हें साठ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए कुर्ता ले लिया था। और दीदी ने भी जीजू के लिए एक कुर्ता ले लिया था। तो हमने 3 कुर्ता यहाँ से ले लिया था, और भैया बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत थोड़े बार्गेनिंग भी वो कर रहे थे, और हमने दे लिया था। लेकिन यहाँ पे हम 1-2 जगह पे जाके आए थे, वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे भैया ने हमें कम प्राइस पे दे दिया था। और वो हम लोग क्वालिटी वगैरह भी चेक कर रहे थे, क्योंकि हमें खुल के भी देखना था कि कहाँ पे कुछ डिफेक्टिव नहीं थे। लेकिन कुछ भी डिफेक्टिव हमें नहीं निकला, तो फिर बहुत ही अच्छे से प्राइस पे हम लोग मिल गया था ये वाला। और हम लोग आते टाइम बहुत ज़्यादा देर हो चुके थे, क्योंकि हम लोग घर से 4 PM से निकल गए थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुका था, क्योंकि हम लोग को निकलना था 2 AM से, और हम लोग निकल गए थे 4 AM से, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देर हो चुका था। और सुबह ने भी यहाँ पे उनके बहुत सारे सामान भी लेना था, और मम्मी के लिए हमें एक साड़ी भी लेना था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम हो गए थे। और इस बार बारिश हो रहा था, तो इसलिए मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पे बैठने वाला नहीं था। तो फिर हमने यहाँ पे कुर्ती भी देखना शुरू कर दिया था, और दीदी ने भी कुछ कुर्ती उनके लिए लेना था। मैंने एक कुर्ती ही यहाँ से ले लिया था। और फिर बेबी के लिए भी मुझे कुर्ते वगैरह दिख रहे थे, लेकिन उनका क्वालिटी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जो थोड़े चीप लगा। और उनका प्राइस वो थोड़े हाई बोल रहे थे, लेकिन इसलिए मैंने कुछ बेबी के लिए नहीं लिया था। मुझे जिस कलर का चाहिए था, पर्टिकुलर मुझे जो कलर का चाहिए था, वो मुझे यहाँ से नहीं मिला था। तो फिर मैंने भैया को एक ही पीस दिखाने के लिए बोला था, तो वो उनका क्वालिटी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था। बेबी के लिए मैं कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। और फिर हमने मम्मी के लिए भी साड़ी लेना था, तो हम लोग घूम रहे थे, और बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स वगैरह वो उठ भी चुके थे, क्योंकि अभी बारिश का टाइम था ना, इसलिए भैया बोल रहे थे कि बारिश के टाइम का हम बहुत देर तक यहाँ पे नहीं बैठते, नहीं तो 11 AM तो ये लोग बैठ जाते हैं। लेकिन अभी 9 AM हो चुका, 9 AM हुआ है, तो फिर भी वो लोग यहाँ पे फिर सुबह ने उनके जो कुर्ते हैं ना, वो खोल के देख रहे थे कि कहाँ पे कुछ ऐसे नहीं थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग रिपैकिंग कर रहे थे। फिर मम्मी के लिए मैंने और साड़ी भी देखना था, और यहाँ पे हम लोग टावल सेक्शन पे आ गए थे। जो पिछली बार सुबह ने कुछ भी नहीं टावल लेना था उनके लिए, लेकिन वो नहीं ले पा रहे थे, तो फिर टावल देख रहे थे। तो मैंने वो सोचा कि क्यों हम लोग वहाँ पे से भी ले लेंगे, क्योंकि सेम प्राइस ही वो बोल रहे थे, और जो रिटेलर में वो सेम प्राइस पे भी दे रहे थे, तो इसलिए। और वो जाने के लिए भी अभी पैकिंग वगैरह कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम पे वो लोग, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, इसलिए वो लोग पैकिंग भी कर रहे थे। और फिर हमने जो सूट का कपड़ा होता है ना, वो मीटर वाला, वो देखने के लिए आ गए थे। और वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सूट दिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा उनका मटेरियल था। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, जो हमारे यहाँ पे मिलता है वही प्राइस बोल रहे थे। और ये वाला रेड और ब्लैक में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो 4,000 समथिंग का बोल रहे थे, लेकिन फिर हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने स्किप कर दिया था उनका जो कम प्राइस में था, वो लास्ट प्राइस वो 3,000 ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हमने यहाँ से स्किप कर दिया था, हमने नहीं लिया। और कुर्ते ले लिया था, क्योंकि मुझे सिलवाने के लिए और बहुत ज़्यादा झंझट लगता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और मैं तो पहनती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो फिर दीदी को लेना था, तो वो देख रही थी, लेकिन फिर हमने स्किप कर दिया था।
और जो मीटर वाला है ना वो भी यहाँ पे मिल रहा था, मीटर में दे रहे थे, लेकिन वो 950 लास्ट, वो हाईएस्ट प्राइस 950 बोल रहे थे, और जो कम प्राइस में वो 750 का समथिंग का दे रहे थे। तो मीटर में हम लोग क्योंकि एक कुर्ते के लिए हमें 2.5 मीटर तो चाहिए था, तो फिर हमने पैसे ऐसे हिसाब करके फिर हमने कुर्ती ले लेना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुर्ती मीटर लेने से कुर्ती बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा था। और ये वाला ब्लू वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो ब्लू वाला में हम दीदी और मैंने 2 कुर्ते ले लिए थे, तो फिर हमने यहाँ से ले लिया था। और फिर यहाँ पे सुबह ने उनके लिए हैंकी देख रहे थे संबलपुरी का, तो वो फिर हमने हैंकी देखना शुरू कर दिया, और भैया ने भी एक हैंकी ले लिया था उसके लिए, और सुबह ने भी ले लिया था, वो भी 50 रुपीज़ में वो दे रहे थे हैंकी वगैरह। उतना हमारे यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन वो वहाँ से ही लेना, क्योंकि वो हैंडलूम का होता है ना, इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पे मीटर वगैरह दे रही थी, वो बहुत अच्छे यहाँ पे मीटर के जो मिल रहा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल रहा था, क्योंकि वो हैंडलूम होते हैं। फिर मैंने मम्मी के लिए साड़ी देखने के लिए आ गई थी, और यहाँ पे भैया बहुत ही अच्छे थे, वो 51 था, 5000 समथिंग का वो बोल रहे थे, लेकिन हमें बहुत ही अच्छे प्राइस पे भैया ने दे दिया था। हमने मम्मी के लिए 3500 का ले लिया था, वो बहुत ही अच्छे प्राइस में बोल रहे थे। तो फिर यहाँ पे देख रहे थे साड़ी, और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था, और वो बहुत ही अच्छे में बहुत ज़्यादा अच्छा उसका साइन भी आ रहा था मुझे बहुत, उसका कलर बहुत ही ब्लू और रेड में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, तो ये चेरी रेड में था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने उसे निकालने के लिए देख रहे थे कि इसमें क्या उसका जो पैटर्न है, फिर मैंने मम्मी के लिए ये भी चूज़ कर लिया था, और बहुत ही अच्छे प्राइस में हमें मिल गया था ये वाला, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था, एक ही नज़र में मुझे अच्छा लगा था। मैंने बहुत सारी साड़ी यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन फिर हम चले गए थे संबलपुर के लिए, क्योंकि हमें बरगढ़ जाना था, बरगढ़ में मम्मी को ड्रॉप करके फिर हमें संबलपुर भी जाना था, तो फिर इसलिए मम्मी को वहाँ पे छोड़ के फिर हम लोग संबलपुर को चले गए थे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा था। और फिर वहाँ से कुछ नमकीन वगैरह भी हम लोग ले लिए थे, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहे थे, इसलिए होलसेल मार्केट। फिर ये हमारा उड़ीसा का बहुत ज़्यादा बड़ा रिवर है, महानदी, बहुत बड़े रिवर है ये, बिगेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, या इसका व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ से ले लिया था, बहुत खूबसूरत, अभी बारिश का टाइम है ना, इसलिए रिवर फुल हो चुका था। और फिर यहाँ पे अभी भी न्यू हाईवे बना था संबलपुर के लिए कुछ, तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और हम संबलपुर आए थे। हम मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में। और जैसे ही हम लोग संबलपुर आ गए थे, तो यहाँ पे कुछ अभी चेंजेस हुआ है, क्योंकि पिछली बार हम संबलपुर आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग 4-5 साल के पिछले बाद में आए थे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था, और कुछ फूड स्टॉल के लिए एक्स्ट्रा स्टॉल भी यहाँ पे हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था फूड स्टॉल के लिए। हम लोग मिलते हैं और एक नई वीडियो के पास।